शतरंज के खिलाड़ी बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका हिंदी है उसमें डिटेल में बात करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन आप लोग अगर शतरंज के खिलाड़ी पढ़ना चाहते हैं तो एक गहन अच्छी बहुत अच्छी कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, जो कि भाई यहाँ पर अंग्रेजी शासकों द्वारा एक जो हमारे ऊपर कब्जा हुआ है, नवाबी दौर का पतन किस तरह से हो उसके बारे में बात की है। तो शतरंज के खिलाड़ी पूरी कहानी को हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग सारांश समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तो यहाँ परिचय आपको मुंशी प्रेमचंद जी मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, उनको कौन नहीं जानता। कहानी की पृष्ठभूमि अवध लखनऊ की है। कहाँ की है? जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ की पृष्ठभूमि? लखनऊ की है। उसका नवाबी काल की है। यह कहानी दो मित्रों मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, दो मित्र कौन से हैं? एक मिर्जा साहब हैं और एक मीर साहब हैं, ठीक है। शतरंज के शौक और उनकी लापरवाही पर आधारित है। मुख्य बिंदु क्या हो जाते हैं? दोनों मित्र शतरंज के शौक में इतने डूबे रहते हैं कि अपनी कर्तव्यों और समाज की समस्या को भूल जाते हैं। भाई इस तरह से वो शतरंज खेलते हैं। शतरंज मतलब अभी की टाइम में लूडो जो कहने हम लोग इतना सा खेलते हैं। कौन नहीं जानता शतरंज को? भाई वो दिन भर शतरंज खेलते रहते हैं और जो उनका काम रहता है, वो सेनापति रहते हैं या सैनिक रहते हैं, ठीक है, लखनऊ के, तो वो अपने राज्य के बारे में सोचते ही नहीं हैं और इस तरह से पूरे राज्य को उनका अंग्रेजों ने कब्जा कर लेते। तो इस पर ही बेस्ड कहानी है। उनकी यह लापरवाही और स्वार्थ उनके परिवार समाज देश के लिए नुकसानदायक साबित होती है। कहानी नवाबी शासन कमजोरी और पतन को दर्शाती है। मुख्य पात्र यहाँ पर क्या हो जाएंगे? मिर्जा साद अली, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। मीर रोशन अली दोनों घनिष्ठ मित्र और शतरंज के बहुत बड़े शौकीन थे। उनकी पत्नियां अंग्रेज अधिकारी और नवाब वाजिद अली साहब पृष्ठभूमि में। चलिए कहानी को हम लोग सारांश देख लेते। सबसे पहले यहाँ पर मीर सज्जद अली और मीर रोशन अली को शतरंज खेलने का बहुत शौक था, ठीक है। दोनों शतरंज खेलते रहते थे। वे दिन भर शतरंज खेलने में लगे रहते थे और अपने घर परिवार जिम्मेदारियों और समाज की स्थिति को नज़रअंदाज कर देते, ठीक है, नज़रअंदाज करते थे। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं थी उनकी, सिर्फ वो शतरंज खेलते थे। उनके बाद उनकी पत्नियां उनसे परेशान रहती थी और चाहती थी कि वे घर का भी ध्यान रखें, लेकिन वे किसी की बात नहीं सुनती। भाई वो घर का ना ध्यान रखती, ना खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र, और वो लगातार शतरंज ही खेले जाते थे, दो मित्र, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? घर में क्लेश बढ़ने पर दोनों मित्र बाहर जाकर सुनसान जगह पर बैठकर शतरंज खेलने लगते हैं। फिर जब किसी भी घर में निरंतर वो जब शतरंज खेलते रहेंगे तो घर में इनकी लड़ाई होने लगती। तभी वो दोनों मित्र ने सलाह की कि हम लोग बाहर जाकर कहीं दूर एकांत में शमशान में बैठकर कहीं पे शांति जगह पर बैठकर खेलेंगे। उसके बाद उसी समय अवध की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। अंग्रेज धीरे धीरे अवध पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे। अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा करने की तैयारी कर रही थी, इनको खबर थी, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया। इन लोग अपने शतरंज में मगन थे। नवाब वाजिद अली शाह कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, लेकिन इन दोनों मित्रों को इन सब, जो उस समय वहाँ के जो राजा थे, कौन थे? नवाब वाजिद अली, और कहाँ के राजा थे, उनके जो ये एक प्रकार के विशिष्ट सैनिक कह सकते हैं, ये दो मित्र थे। लेकिन इन दोनों मित्रों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वे केवल शतरंज की चालों से उलझे रहते, ठीक है। एक दिन शतरंज खेलते समय एक चाल को लेकर दोनों में विवाद हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों लड़ने लगते हैं। क्या होता है? भाई वो निरंतर ही शतरंज खेलते रहते थे और एक दिन कुछ शतरंज में ही कुछ ऐसे ही उनकी कहा सुनी हो जाती है कि वो दोनों लड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे फिर से शतरंज खेलने लगते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। भाई अब वे इतने पागल हो जाते हैं शतरंज के कि वो लोग लड़ लेते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कहानी के अंत में अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा कर लिया जाता है और नवाबी शासनों का अंत हो जाता है। लेकिन मिर्जा और मीर तो इससे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वे अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। भाई देखिएगा, जो ये इस प्रकार से आपने शतरंज खेलते रहते उस समय क्या हो जाता है? जो नवाब थे उसको भी भाई अंग्रेजों ने आकर वहाँ कब्जा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, किसी की जब राजा के सैनिक ही नहीं उसके साथ नहीं देते तो उस राज्य का क्या होगा? तो वहाँ पर पूरा कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर सैनिक पूरा अंग्रेजों को कब्जा हो जाता है। लेकिन इन दोनों को कोई मतलब नहीं, ये अपने शतरंज में मगन रहती, ठीक है। संदेश क्या है? यहाँ पर ये कहानी अंत होती है। तो संदेश सिंपल सा है भाई, हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। आनंद और शौक जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना गलत हो जाता है। जब लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाते हैं तब समाज और देश को नुकसान होता है। हमारे समाज और देश की परिस्थिति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। समय और जिम्मेदारियों का सही पालन ही सच्ची जीत है। तो इस तरह से आपकी शतरंज खिलाड़ी पूरी ये कहानी थी। बहुत प्यारी कहानी है। थोड़े से हम लोग इस पर और डिटेल में बात कर लेते हैं।
तो इस तरह से भाई शतरंज की खिलाड़ी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी, बहुत प्यारी कहानी है और भी डिटेल में यहाँ पर हमने सारांश बताया है। तो इस तरह से किस तरह से यहाँ पर जो आपका लखनऊ था उसका पूरा यहाँ पर जब ये लोग क्या करते हैं शतरंज खेलते रहते हैं और अंग्रेज़ों द्वारा इसमें कब्जा कर लिया जाता है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल इतने मगन रहते हैं कि इनको घर द्वार कहीं से खाना पीना कुछ मतलब नहीं, सिर्फ इनको शतरंज से ही मतलब रहता है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने शतरंज की कहानी लिखी और नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।